आज हम बात करेंगे मम्मी मेकओवर की सर्जरी के बारे में कि मम्मी मेकओवर सर्जरी क्या होती है और मैं आपको एक पेशेंट की प्रॉपर पूरी जर्नी और पूरी उसकी केस डिटेल्स के बारे में डिस्कस करूंगा। मम्मी मेकओवर सर्जरी इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए सर्जरीज जिसमें कि हम नॉर्मली टमी टक करते हैं, ब्रेस्ट रिडक्शन करते हैं, ब्रेस्ट लिफ्ट कर सकते हैं, ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन कर सकते हैं और लाइपोसक्शन भी कर सकते हैं। तो ये कस्टमाइज सर्जरी होती है और नॉर्मली उन पेशेंट्स, उन क्लाइंट्स, उन फीमेल क्लाइंट्स के लिए होती है जो आफ्टर द प्रेगनेंसी चाहते हैं कि उनकी वो अपनी पोस्ट प्रेगनेंसी बॉडी को अचीव कर सकें। तो इनमें मेनली जो कॉम्पोनेंट जो होता है वो टमी टक और ब्रेस्ट सर्जरी तो यूजुअली इन्वॉल्व होती हैं। तो ये हम आपको जो केस डिस्कस करने वाले हैं, एक 43 ईयर ओल्ड फीमेल पेशेंट है जो कि काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रही थी कि उनको बहुत लूज हैंगिंग स्किन लगती थी, टमी में काफ़ी स्ट्रेच मार्क्स लगते थे, ब्रेस्ट उनको काफ़ी हैवी लगता था। तो वो मम्मी मेकओवर के लिए उन्होंने ऑप्ट किया और हमने उनकी सर्जरी परफॉर्म की। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इनकी ब्रेस्ट भी हैवी है, इनका इस लोअर वाले एरिया के अंदर, लोअर टमी एरिया के अंदर काफ़ी स्किन की सैगिंग है, काफ़ी लूजनेस है, काफ़ी स्ट्रेच मार्क्स हैं जो कि लो टमी वाले एरिया में भी हैं और काफ़ी अम्बिलिकस के ऊपर या नेवल के ऊपर तरफ भी जा रहे हैं। साथ ही साथ थोड़ा स्किन का जो एक्सेस जो है वो नेवल के ऊपर भी है, बेली बटन के ऊपर भी एक्सेस स्किन है और साथ ही साथ इनका कोई थोड़ी शेप जो है वो थोड़ी डिस्टॉर्ट हो चुकी है, डिफाइंड नहीं है प्रॉपर से। काफ़ी फैट का अकोमुलेशन है फ्लैंक्स वाले एरिया के अंदर ही, साथ ही साथ ब्रेस्ट भी हैवी है। तो हमने इनका सर्जरी प्लान किया। अगर आप देखेंगे साइड से, तो अगर आप नॉर्मली अगर ये देखते हैं तो ये अलग से इनका एक पाउच जैसा जो है स्किन का जो एप्रन है जो वो हैंग करता रहता है, जो इनको काफ़ी प्रॉब्लमेटिक देता था। कोई भी बॉडी हगिंग, कोई भी अगर ये ड्रेस पहनना चाह रहे थे या कुछ भी ऐसे पहनना चाहते थे तो उससे उनको थोड़ा सा एम्बैरेसिंग फील होता था। तो इसलिए इसके लिए कुछ ना कुछ इंटरवेंशन ही चाहती थी। अगर आप साइड से भी देखेंगे तो ये आपको अलग एक्सेस दिखाई देता है। इस एरिया के अंदर भी काफ़ी फैट का कलेक्शन है और अगर आप ये साइड से इनकी पिक्चर को देखते हैं तो ये वाला जो एरिया है वो काफ़ी बल्जिंग एरिया, अपर टमी वाला बल्जिंग एरिया है। नॉर्मली जो लोअर टमी वाला एरिया जो बल्जिंग होता है वो नॉर्मली लूज स्किन और एक्सेस फैट के कारण होता है, बट अपर टमी का एरिया जो बल्जिंग होता है खासकर उन पेशेंट्स में जो जिन्होंने पास में डिलीवरीज की हैं, प्रेग्नेंट रह चुके हैं पहले, वो उनमें इसका रीज़न ये रहता है क्योंकि अब्डोमिनल मसल की जो वीकनेस आ जाती है। क्योंकि जैसे ही प्रेगनेंसी होती है कि आपकी अब्डोमेन की मसल भी विद टाइम धीरे धीरे करके स्ट्रेच होती है और वो वीक हो जाती है, जिसके साथ से जितने भी अंदर के अब्डोमिनल कंटेंट्स हैं वो सारे के सारे बाहर की तरफ पुश करना लग जाते हैं, बाहर की तरफ प्रोट्रूड करने लग जाते हैं, जिससे कि अपर एब्डोमेन के अंदर या अपर बेली के अंदर भी एक प्रोट्रूबरेंस आ जाती है। तो जब भी हम टमी टक सर्जरी करते हैं तो हम ना जस्ट सिर्फ आपके लूज स्किन को निकालते हैं, एक्सेस फैट को भी निकालते हैं और आपके एब्डोमिनल मसल्स को भी रिपेयर करते हैं जो कि प्रेगनेंसी के कारण काफ़ी वीक हो जाती हैं। तो ये इनकी हमने मार्किंग की थी जिसमें हमने पूरा इस एरिया का बैक का लाइपोसक्शन भी किया है, इनका हमने ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी भी किया जिससे इनको लिफ्टिंग भी ली है और हमने इनका टमी टक भी किया है। ये इनकी इमीडिएटली आफ्टर द सर्जरी, यूजुअली अराउंड 4 वीक्स आफ्टर द सर्जरी की पिक्चर्स है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इनको ब्रेस्ट का काफ़ी साइज रिड्यूस हो गया है, साथ ही साथ रिडक्शन के साथ साथ इनको ब्रेस्ट की लिफ्टिंग भी मिली है और इनकी एक टमी को भी एक बेटर शेप मिल चुका है। अगर हम क्लोजली इनकी टमी को स्टडी करें तो अब जैसे कि देख पा रहे हो कि यहाँ पर जितना भी बल्जिंग था वो सारे के सारा बल्जिंग खत्म हो गया। जो भी इंसिजन है वो नीचे ये अंडर गारमेंट वाले एरिया के अंदर ही इसके अंदर आता है। इनकी जो बेली बटन था वो भी एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन के अंदर था जो कि वेट के कारण दिख जाता है और ये हमने इनको वर्टिकल पोजीशन मतलब यूथफुल अपीयरेंस इनकी बेली बटन की भी दी है। साथ ही साथ इस एरिया के अंदर भी काफ़ी लाइपोसक्शन किया गया है जिससे इनकी एक बॉडी को एक प्रॉपर एक शेप मिल गया है। अगर इसको बहुत क्लोजअप व्यू में देखें तो आप ये देख पा रहे हैं कि जितने भी स्ट्रेच मार्क्स नीचे के थे ये सब हम सर्जरी में जब हम उसको कट करते हैं निकल जाते हैं और जितने भी ऊपर के जो स्ट्रेच मार्क्स होते हैं वो थोड़े नीचे की तरफ आ जाते हैं। बेली बटन के ऊपर जितने भी स्ट्रेच मार्क्स होते हैं उनको टमी टक से नहीं निकाल सकते, बट हम उनको नीचे लेके आ जाते हैं। बट बेली बटन के नीचे जितने भी स्ट्रेच मार्क्स होते हैं वो यूजुअली उसमें एक्साइज हो जाते हैं, हट जाते हैं और जो भी इनका फाइनल स्कार है वो इनके अंडरगारमेंट वाले एरिया के अंदर ही आ रहा है। अगर हम ओवरऑल इनको कंपेयर करें तो इनकी बहुत ही एथलेटिक अपीयरेंस हो गई है, ब्रेस्ट का साइज ड्रामेटिकली रिड्यूस हो गया है, ओवरऑल इनका टमी को भी एक बेटर शेप मिल गई है और साथ ही साथ हमने इनको बीच में थोड़ा एथलेटिक लुक देने के लिए एक इनका लीनिया एल्बा जिसको हम बोलते हैं वो भी हमने क्रिएट किया ताकि इनको थोड़ा एथलेटिक लुक लगे, क्योंकि ये काफ़ी जिमिंग वगैरह एक्सरसाइज वगैरह करते थे, तो ये भी हम कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ से जो इनका ओवरऑल जो कंटूर है वो भी एक हमने एक बेटर फिगर को कर दिया, एक स्लिम कंटूर इनको मिल गया है। तो फ्रेंड्स ये था मम्मी मेकओवर के बारे में जिसमें हमने बताया कि मम्मी मेकओवर में हम क्या सेट ऑफ सर्जरीज कर सकते हैं। इन सर्जरीज को हम कस्टमाइज कर सकते हैं। ये सर्जरीज सेफ सर्जरी होती हैं क्योंकि हम सर्जरीज को कंबाइन कर रहे हैं तो हम पेशेंट की सेफ्टी का भी बहुत ध्यान रखा जाता है। उसको सारी इन्वेस्टिगेशन पहले प्री ऑपरेटिव पीरियड में कराई जाती है।
सारा भी हम ब्लड इन्वेस्टिगेशन करा के उसको रूल आउट करते हैं, कोई उसको कोई हिडन डिजीजेज तो नहीं है, कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती एनेस्थीसिया के दौरान। और जब ये सब चीज़ें सेफली हो जाती हैं, क्लियर आउट हो जाती हैं, तभी हम पेशेंट को मम्मी मेकओवर सर्जरी के लिए प्लान करते हैं। बट मम्मी मेकओवर सर्जरी बहुत ही वैसी सर्जरी है जो भी पेशेंट चाह रहे हैं कि उनकी पोस्ट प्रेगनेंसी जो भी उनका लूज हैंगिंग स्किन हो गया लो टमी की, उनके ब्रेस्ट बहुत सैगी हो गए हैं या ब्रेस्ट साइज बहुत बड़ा है, उनको बॉदरसम कर रहा है, तो इस सर्जरी से मम्मी मेकओवर सर्जरी के कॉम्बिनेशन से उनको काफ़ी रिलीफ मिल सकता है। ना जस्ट वो फंक्शनली बेटर फील करते हैं, उनको कॉस्मेटिकली उनकी फिगर में भी बहुत इंप्रूवमेंट आता है और वो अपनी चॉइस की क्लोथिंग अटेन कर सकते हैं, पहन सकते हैं और उनको काफ़ी कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होता है। तो अगर आप मम्मी मेकओवर करवाना चाहते हैं या इसके बारे में आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन दिए गए, आप उसमें कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इसके लिए सर्जरी कराने के लिए अपॉइंटमेंट चाहते हैं तो भी आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, हम आपकी अपॉइंटमेंट बुक कर देंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।